जय श्री राम सभी को। तो आज है हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव। तो हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव की जो पूजा है वो हमने किस तरह से की है, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। तो जो ये पूजा है हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव की, वो हमने अपने घर के मंदिर में ही की है। अलग से हमने जो चौकी लगाकर पूजा करते हैं, इस तरह से हमने नहीं की है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह से कर सकता है, वो अपनी इच्छा पर है। अगर आप ज़्यादा विस्तार से पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगाकर आराम से कर सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में भी आराम से ये पूजा हो जाती है। तो हमने भी इसी तरह से की है। तो हमने पहले सबका स्नान भाव कराने के लिए, स्नान कराने के लिए जल का छींटा देकर सबको छींटा दिया है। फिर हमने सबका कपड़े से अंग पोषण कर दिया है, टॉवल से पूछ दिया है सबको। और उसके बाद सभी को हमने तिलक लगाया है, तिलक की सेवा की है। और उसके बाद हमने पुष्प सेवा की है, सभी को पुष्प अर्पित किए हैं। बाबा हनुमान जी महाराज को हमने लाल पुष्प अर्पित किए हैं। और हमारे मंदिर में जो लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी जी को हमने लाल पुष्प अर्पित किए हैं। भगवान भोलेनाथ को हमने सफ़ेद फूल अर्पित किया है। और सभी को हमने गेंदे के फूल इस तरह से अर्पित किए हैं। तो और जो जो पितृ देवता होते हैं उनके लिए हमने सफ़ेद फूल लिया है, सफ़ेद फूलों से हमने पितृ देवता का पूजन किया है। तो ये सभी हमने अर्पित किए हैं। और उसके बाद हमने हमारे मतलब हमने गमले में ही लगाया हुआ है पीपल का वृक्ष। देखिए, कभी भी पीपल का जो वृक्ष है वो घर में नहीं लगाया जाता है, लेकिन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये छोटा ही पौधा था। और अब जैसे धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको कहीं पार्क वगैरह में या खुले स्थान पर, जहाँ भी हमें सही जगह मिलेगी, वहाँ पर हम इनको लगा देंगे। तो अभी ये छोटा है, तो अभी इसमें कुछ पत्ते आए हुए थे, तो मैंने यहाँ से 1-2 पत्ते लिए हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं अलग से। तो मैंने कुछ पत्ते लिए हैं, 11 पत्ते लिए हैं। और 11 पत्तों को लेकर मैं इनका बिल्कुल अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी। तो जल का छींटा देकर अच्छे से शुद्ध जल से हम इनको मतलब साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे साफ़ मैंने कर लिया है। और उसके बाद अच्छे से इनको पोंछ लेंगे। तो देखिए, हनुमान जी महाराज को जो माला पहनाई जाती है वो या तो पीपल के पत्ते की माला पहना सकते हैं, या पान के पत्तों की माला पहना सकते हैं, या आंकड़े, जो मदार का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनकी भी माला हनुमान जी महाराज को पहना देते हैं, क्योंकि वो भी हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होती है। तो मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं और इनको साफ़ कर लिया है। अब सभी पत्तों पर मैं कुछ राम राम या सीताराम कुछ भी लिख दूंगी। तो क्योंकि राम नाम हमारे हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो मैं राम नाम लिख दूंगी। तो मैंने इसके लिए चंदन लिया है, लाल कलर का चंदन लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने रोली मिला ली है। तो इससे आप चाहें तो इसमें जो चमेली का तेल होता है ना, वो उसकी कुछ बूंदे भी डाल सकते हैं, क्योंकि चमेली का जो तेल होता है ना वो हमारे बाबा हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैंने यहाँ पर सभी पर राम राम लिख दिया है, और एक पत्ते पर मैंने सीताराम भी लिख दिया है। क्योंकि जो हमने 11 पत्ते लिए हैं तो 5 पत्ते एक साइड लगाऊंगी, 5 पत्ते एक साइड, और जो सीताराम का पत्ता है वो मैं बीच में लगा दूंगी। और फिर हम इन पत्तों से अपने बाबा के लिए एक सुंदर हार बनाकर और बाबा को पहनाएंगे। तो अब हार कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने कलावा ले लिया है। तो कलावे की सहायता से ही ना मैं थोड़ा सा मतलब गांठ लगाकर, हर पत्ते में गांठ लगा लगा कर इस तरह से एक माला तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें सुई और धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी सहायता से भी आप माला बना सकते हैं। इस तरह से भी माला बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर गांठें लगा लगा कर ही और माला तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें फूल भी लगा सकते हैं, मदार के फूल लगते हैं, मदार के जो पेड़ में फूल लगते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं और बाबा को बहुत प्रिय होते हैं। आप चाहे तो कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा हनुमान जी महाराज को लाल कलर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस तरह से मैंने देखिए माला बनाकर बाबा को पहना दी है। आप सभी कमेंट्स करके बताइए कि आप सभी को ये माला कैसी लगी। और उसके बाद हम बाबा को भोग लगा देंगे। आप चाहें तो लड्डू ला सकते हैं, और जो गुलदाना होता है बाबा को बहुत प्रिय होता है वो भी आप लगा सकते हैं भोग में। और या फिर कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो लाल कलर का होता है वो बाबा को प्रिय होता है, तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और पुष्प अर्पित कर सकते हैं और पूजा पाठ करें, आरती करें बाबा की।
इस दिन आरती तो की ही जाती है और इस दिन आप रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो उसका पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो क्योंकि भगवान बाबा को जो है राम नाम बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप राम नाम का गुणगान कीजिए। कोई भी आप पूजा जो कर रहे हैं ना, बाबा का स्नान कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, तो भी आप राम नाम का मंत्र बोलते रहिए, क्योंकि हमारे बाबा को यही प्रिय है, सबसे ज़्यादा राम नाम प्रिय है। अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह भी जाती है तो हम राम नाम अगर जप करते रहते हैं तो वो सारी कमी पूरी हो जाती है और हमारे बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आपको हमारी ये पूजा कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना।